नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखे थे और आज हम अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का उसका उपयोग पढ़ लिए थे। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो रोड का स्ट्रीट लाइट में होता है, फिर गाड़ी का साइड मिरर के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग देख लिए थे सोलर कुकर में, डॉक्टर दांत में, आँख कान नाक में करता है, इस प्रकार यूज होता है। तो जैसे हम लें कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये मान लिए अवतल दर्पण है एम एन एक अवतल दर्पण है। तो इसमें जरा सा हम लोगों को जान लेना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि यहाँ से ये ध्रुव जो होता है, ध्रुव से सारा लेफ्ट साइड वाला सारा चीज हम लोग नेगेटिव लेते हैं और यहाँ से सारा इधर पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ से हाइट वाला इधर ऊपर सारा पॉजिटिव, नीचे वाला सब नेगेटिव होता है। ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर जब मिरर का बात हो रहा है तो यहाँ पर दर्पण एक सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ठीक है। और एक होता है आवर्धन, m इजगल टू मैग्निफिकेशन इजगल टू -v/u होता है। ये दो चीज आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, 1/u प्लस 1/v इजगल टू 1/f। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें हम बोला गया है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, जैसे ये अवतल दर्पण है तो इधर 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, लेफ्ट साइड रखते हैं तो लेफ्ट साइड रखा हुआ है मतलब u, वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, -10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बोल रहा है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मतलब स्मॉल है, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा भी हमसे पूछ रहा है। और फिर बोल रहा है उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में सीधा तथा आभासी भी बनता है और वास्तविक तथा उल्टा भी बनता है, दोनों केस बनता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहां से पता चल जाएगा नेचर किस प्रकार का होगा। तो हम लोगों को पता है 1/u प्लस 1/v इजल टू होता है 1/f अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। यहाँ से 1/u का वैल्यू 1/-10 इक्वल टू, अच्छा जब अवतल दर्पण का बात हो रहा है कि यहाँ पर जो फोकस होगा वो इसका फोकस किधर होगा, फोकस दूरी इस साइड होगा, मतलब फोकस जो भी होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा अवतल दर्पण में। याद रखना है अवतल में फोकस जो होगा f होगा, नेगेटिव होगा हमेशा। और उत्तल में जो फोकस होगा, फोकस दूरी f होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो 1/-10 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-20। यहाँ तक क्लियर हो रहा चाहिए। 1/v निकालना है, क्या करेंगे 1/-20 माइनस इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे -20 और ये हो गया -1 प्लस 10 दूनी 20, 2 हो गया। आया क्या 1/v इजगल टू 1/2 में से एक गया 20, मतलब v इक्वल टू क्या आ गया 20, v इक्वल टू 20। इधर पॉजिटिव बनेगा और इधर जब प्रतिबिंब कम बनता है अवतल दर्पण में तो हमेशा वो उस समय बनता है जब वो वास्तविक ये सीधा तथा आभासी होता है। मतलब नेचर जो होगा, प्रकृति क्या होगा, प्रकृति सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी। सीधा तथा आभासी होगा और ये होगा वस्तु से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन से पता चलता है, -v/u लिखते हैं तो -v/u मतलब -20/-10
ये कितना गुना, दो गुना बड़ा होगा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, और वो दर्पण से कितना किधर, दाईं साइड बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम आगे लेके बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, लेंस जो होता है वो 2 पार्ट होता है, मिरर का 2 मिरर मिलके लेंस बनता है। अच्छा, अवतल लेंस का जो इमेज है वो इस प्रकार बनता है। प्लेनो कॉन्केव मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है समतला लेंस, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब समतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका इमेज इस प्रकार बनता है। इसका इमेज एक ठो रहता है, प्लेन मिरर रहेगा, और एक ठो इस प्रकार, एक ठो प्लेन मिरर, एक ठो इस प्रकार मिरर, और इसमें 2 इस प्रकार मिरर। इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 उसका त्रिज्या कहलाता है लेंस का, और म्यू कहलाता है लेंस का अपवर्तनांक। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम जो लिए हैं उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और अपवर्तनांक मतलब R1 दिया गया है। R1 = मान लेते हैं कितना है, R1 = 10 सेंटीमीटर, या तो R2 = 10 सेंटीमीटर ला मान लेते हैं। R1 ही मानते हैं, R1 10 सेंटीमीटर, R2 = 20 सेंटीमीटर, और म्यू = है 4/3। तो हमको फोकस निकालना है, तो 1/f पता है हम लोग को, म्यू माइनस 1, म्यू कितना है 4/3 माइनस 1, 1/r1 कितना है 10 माइनस 1/r2 20। क्या लिखेंगे, 3 घटेगा 1/3 इंटू एलसीएम लेंगे 20, 2 माइनस 1, तो आएगा 1/3 इंटू 1/20 = 1/60। तो F = क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 आएगा, और वो भी क्या रहा पॉजिटिव में, प्लस में आएगा। प्लस कहने का मतलब यहाँ पर कौन लेंस हो रहा है, उत्तल लेंस। अभी हमने बताया उत्तल में हमेशा क्या होता है, F जो होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा कैसे उसका इमेज फॉर्मेशन बनता है। सो उत्तल लेंस हम लोगों का इस प्रकार रहता है। मान लीजिए ये हम लोगों का उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है, ये वो प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से इसका इधर फोकस F1 है, ये 2F2 है, इधर 2F1 ये है, और ये F2 है, और ये 2F2। ठीक है, अब जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, पहला स्टेप अनंत पर रखेंगे। जब अनंत पर रखेंगे तो बनेगा इमेज कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा फोकस पर। इसका नाम ये करते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच मान लेते हैं, यहाँ पर रखें वस्तु को दूसरा नंबर, तो इमेज बनेगा कहाँ पर बनेगा, छोटा बनेगा F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज। ठीक है, जब 2F1 पर इमेज रखेंगे, तो वस्तु कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर साइज का बनेगा, और 2F1 पर ही बनेगा। यहाँ पर बराबर साइज का बनेगा, मतलब 3 = होगा C नंबर, 3 = C नंबर, बराबर साइज का बनेगा। जब 2F1 और F1 के बीच रखेंगे इमेज वस्तु को, तो इसका इमेज बनेगा 2F1 से परे और वस्तु से बड़ा बनने लगेगा और उल्टा बनने लगेगा। ठीक है, और जब F1 पर रखेंगे इमेज को, तब बनेगा अनंत पर बनेगा, और
बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। और जब प्रकाशित केंद्र और रेखाखंड के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये बनेगा, इसके बाईं साइड इधर ही बनेगा और ये बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, इधर कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें? इसका इमेज फॉर्मेशन ये होता है।